नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। पिछले क्लास में हम बिहार स्पेशल में बिहार को स्टार्ट किए थे सीरीज। उसका पहला लेक्चर हमने लिया था। उसमें हमने बिहार के जनरल इंट्रोडक्शन को ब्रीफली देखा था। फिर बिहार हिस्ट्री को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके आधार पे हमने स्टार्ट किया था। आज का ये सेशन उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम बढ़ाएंगे। और इसमें आज हम कोशिश करेंगे कि बिहार हिस्ट्री, अगर स्पेशली बिहार की बात करें, बिहार स्पेशल की, तो हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको जो भी PYQ में पूछे गए हैं उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हुए आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यह जो सेशन है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BPSC की बात करें, बिहार SSC की, BPSC TRE, या फिर आगामी जो भी AEDO और अदर एग्ज़ाम्स की बात करें जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट के तहत कंडक्ट किए जाते हैं, उन सभी के लिए यह सेशन जो बिहार स्पेशल का जो सीरीज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को केवल एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसको सुनिए। आप वीडियो को 1.5, 1.75 या 2 जैसे आपको सूटेबल लगे उस स्पीड में आप इसको सुनिए। 2 से 3 बार इसको बस कहीं पे आप कुछ कर रहे हैं उस वक्त इसको सुन लीजिए, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। एक रिवीजन अगर पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर हम बात करें कि अभी हम रिवीजन क्यों कर रहे हैं, तो ये एक एज अ बैकग्राउंड के तौर पे हम इसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं रिवीजन पर्पस से। पर बहुत जल्द हम एक सीरीज़ लाएंगे जो कि एक यूट्यूब पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ हम कंडक्ट कराएंगे, चाहे वो बिहार बात करें BPSC की, या फिर बिहार SSC CGL की बात करें, या SSC CGL की बात करें, जिसमें हम यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक फाउंडेशन से रिजल्ट तक का जो एक पाथवे है उसको पूरा फॉलो करते हुए स्ट्रेटजी के साथ हम कंडक्ट कराएंगे। तो हम उस पर प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्द उस सीरीज़ को हम लॉन्च करेंगे इसी चैनल रेस टू परीक्षा पे। तो आप इस चैनल से जुड़िए, आपको ये चैनल काफ़ी हद तक, ये चैनल डेडिकेटली इसलिए हमने स्टार्ट किया है कि इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे हमने जो एग्ज़ाम क्रैक किया है, इधर वो कैट की बात हो या SSC CGL की बात करें, जो हमने कंडक्ट किया है, या हम जो BPSC में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, UPSC में जो एक्सपीरियंस रहा है, उन सारे एक्सपीरियंस को एक तरीके से हम स्ट्रीमलाइन करके हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचे स्ट्रेटजी के साथ, ताकि वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड वे में आपको हेल्प करे। तो हम इस सीरीज़ को अभी कंडक्ट कर रहे हैं, पर सिस्टमेटिकली कि एक फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे हम CGL, बिहार SSC CGL, जो अभी तो उसका कोई दिख नहीं रहा है कि एग्ज़ाम कब होंगे, लेकिन हमारी ऐसी मतलब विश्वास है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको एग्ज़ाम का डेट पे आपको डिपेंड नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते अगर क्रैक करना है तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में अपने स्ट्रेटजी के साथ उसको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, तभी आप जो है सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ पार्ट वाइज में अगर चीज़ें को आप कीजिएगा तो एक कछुआ खरगोश वाली चीज़ें हो जाएगी। आपको कभी भी अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड वे में अगर आप सोचेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि कंटिन्यूटी जो है बहुत मेंटेन मतलब मायने रखता है। कंटिन्यूटी मेंटेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए बेस्ट है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, हमेशा जो है अपने जो भी निगेटिव इन्वायरमेंट है उससे अपने आप को दूर रखिए। जितने भी निगेटिव चीज़ें हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे लोगों दोस्तों से हो, आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। और पॉजिटिव रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने आप को निगेटिव इन्वायरमेंट से अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अपने आप को अलग रखिए। आप जितने निगेटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व रखिएगा उतना आपका माइंड प्रोग्रेसिव वे में सोच नहीं पाएगा। तो आपका केवल काम है, आप एज ए स्टूडेंट, आपका केवल काम है अच्छे से तैयारी करना, ईमानदारी से तैयारी करना और रिजल्ट ओरिएंटेड वे में तैयारी करना। ये कोई थेसिस और PhD का आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको पूरा थेसिस लिखना है, पूरा उसका विचार लिखना है। आपको बस उतना ही प्रिपरेशन करना है जिससे कि वो सिलेक्टिव कंसर्न्ड एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो क्रैक होना चाहिए। आपका जो डिजायर्ड पोस्ट है, डिजायर्ड आपका एग्ज़ाम है, उसको क्रैक करना ही आपका मोटो होना चाहिए।
ठीक है। आगे आपके जितने भी चीज़ें हैं, प्लान है, वो आप अगर आप सोचते हैं कि बैकअप में वो है, तो पहले आप चीज़ों को अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, फिर आगे चल के आप चीज़ों को एक्सप्लोर अपने एंड पे करते रहिए। तो ऐसा है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसका दूसरा लेक्चर बिहार स्पेशल का, PYQ को ध्यान में रखते हुए लेक्चर है। तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं बिहार केसरी। बहुत क्वेश्चन आते हैं श्री कृष्ण सिंह से रिलेटेड। तो बिहार केसरी किनको कहा जाता है? बिहार केसरी तो बिहार केसरी कहा जाता है, हमारे पहले CM हैं, फर्स्ट CM ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इनका नाम है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अब इनके बारे में देखते हैं। ये पहले लीडर थे। जब हम 1937 इलेक्शन की बात करें तो बिहार कांग्रेस मिनिस्ट्री के, बिहार कांग्रेस जब मिनिस्ट्री के इलेक्शन की बात करें तो इसके पहले लीडर थे, वो कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। अब हम बात करें कि इनका योगदान जो है कहाँ कहाँ रहा है। हमारे अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, बिहार के एस्पेक्ट में बात करें, तो श्री कृष्ण सिंह का योगदान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक अगर इनका सबसे फेमस चीज़ देखिएगा तो 1938 में ये जो है रिजाइन कर देते हैं। इससे क्वेश्चन भी आए थे, रिजाइन कर देते हैं। उसका कारण ये होता है कि इनका इशू रहता है कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर को कैद किया गया था उनको रिलीज करना, मतलब कि रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर को कैद किया गया था 1938 में, उनको रिलीज करना के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया था, जिसके लिए इन्होंने 1938 में रेजिग्नेशन दिया था। इन्होंने दूसरा रेजिग्नेशन भी दिया था अक्टूबर 1939 में। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अक्टूबर 1939 में ये फिर से जो है रिजाइन कर देते हैं, और इसका कारण ये बताते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस को बिना पूछे, विदाउट कंसेंट, इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में या इंडियंस को इन्वॉल्व कर लिए थे। बिना इंडियंस के पूछे वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस को इन्वॉल्व कर लिए थे ब्रिटिशर, इसलिए 1939 में भी इन्होंने रिजाइन किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आए थे। पहला अगर क्वेश्चन भी आया था कि लीडर ऑफ फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार, तो श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद है कि बिहार गवर्नमेंट जो इलेक्ट हुआ था फरवरी 1930 में, उसको रिलीज़ करने का कारण, तो रिलीज़ करने का 1938 में वो था कि पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ करना है। और उसके बाद अगर बात करें कि 1939 में उन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया था, तो उसका कारण है कि इंडियंस को, मतलब रिज़ाइन ड्यू टू इनगल्फमेंट ऑफ इंडियंस, मतलब कि इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल किया गया था बिना इंडियंस को पूछे। तो ये हो गया। ये इनका योगदान जो है 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे। काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे 1942 के जो क्विट इंडिया मूवमेंट्स है। ये काफ़ी क्लोज थे। अगर बात करें काफ़ी क्लोज थे किनके साथ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और अनुग्रह नारायण सिन्हा। इन दोनों से काफ़ी ये कनेक्टेड थे, मतलब कि काफ़ी क्लोज कनेक्शन इन दोनों के साथ था। ये जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स भी लाए,
चाहे वो बात करें लैंड में, एजुकेशन में या सिविल राइट्स में, तो इन्हें काफ़ी इनका योगदान रहा। आगे एक न्यूज़पेपर है, हमने बात भी किया था, बिहार हेराल्ड। कब ये पब्लिश हुआ था? तो यह एक फर्स्ट इंग्लिश जो है वीकली न्यूज़पेपर है। कब यह पब्लिश हुआ था? तो इसे 1872 में स्टार्ट किया गया था। अगर नाम बात करें कि किसके द्वारा, तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा यह इस्टेब्लिश किया गया था। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है। अगर हम बात करें कि यह वीकली था, ठीक है, जैसे अगर हम यहीं पे बात करें कि पहला हिंदी डेली न्यूज़पेपर कौन था, तो सर्वहितैषी था। जो एक पहला डेली हिंदी न्यूज़पेपर था सर्वहितैषी, जो कि हिंदी जर्नलिज्म को एक तरह से प्रमोट करने के लिए था, और लोगों के जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान लोगों का जो एक तरह से क्या कहते हैं, मोटिवेट करने के पर्पज़ से वो स्टार्ट किया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे जो मॉडर्न बिहार है उनके क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। बात करें कि क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार किसको कहा जाता है ना, ये कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार कहा जाता है। अब इनके बारे में देखते हैं कि इनका जन्म हुआ था। अगर इनका जन्म की बात करें कि इनका जन्म तो 10 नवंबर 1871 को कहाँ पे हुआ था? आरा में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपना जो एजुकेशन है पटना में इन्होंने कंप्लीट किया। एजुकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग एजुकेशन ये पटना में किया, और फर्दर ये लंदन गए फिर फर्दर पढ़ाई करने। वहाँ से इन्होंने क्या किया, लंदन में जाके इन्होंने लॉ की डिग्री इन्होंने प्राप्त किया। और जब हम बात करें कि इनका योगदान बिहार के, अगर बात करें बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार के जो क्रिएशन है उसमें इनका योगदान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब बिहार में जो एक सेशन हुआ था, बिहार में हम सेशन की बात किए थे 27th जो सेशन हुआ था, जिसको कि आर.एन. मधुलकर द्वारा अध्यक्षता की गई थी, उसमें ये जो है जनरल सेक्रेटरी थे आर.एन. मधुलकर। ये पटना बांकीपुर में हुआ था। इस सेशन में अगर बात करें जनरल सेक्रेटरी की, तो वो जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो उस थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये उसमें जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। अब बात करें कि इंडिया को अगर पृथक बिहार की बात करें कि सेपरेट बिहार को लेकर जब इन्होंने आवाज़ उठाया था, तो 1894 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बिहार टाइम्स। किनके द्वारा किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। किया गया था। इसमें इन्होंने पहली बार जिक्र किया था सेपरेट बिहार के बारे में। सेपरेट बिहार होना चाहिए, इसलिए इनको कहा जाता है क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। अब बात करें कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था, तो प्रेसिडेंट के तौर पे पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट जो थे, टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका नाम था, क्या नाम था? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। अगर हम बात करें कि पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं,
इनका पीरियड रहा था 1936 से 1944 तक। ये पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। इनकी एक बुक है इंडियन नेशन, बुक का नाम है इंडियन नेशन। आगे बात करें, अगर इनका जो है सच्चिदानंद सिन्हा की अगर बात करें तो ये इनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थे। अब हम बात करते हैं बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है। अब इसके किसके द्वारा ये बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब ये फॉर्म कब हुआ था? बिहार अगर प्रोविंशियल किसान सभा की बात करें तो फॉर्म हुआ था 1929 में। कौन सी जगह पे? तो सोनपुर जगह पे ये हुए थे। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसके प्रेसिडेंट थे। लेकिन इससे पहले अगर बात करें कि लोकल लेवल पे भी किसान सभा का मतलब फॉर्मेशन हुआ था, जो कि अगर लोकल लेवल पे बात करें, लोकल लेवल पे लोकल किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था ये? अगर हम बात करें कि इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1922-23 में हुआ था फॉर्मेशन। इसके किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर द्वारा किया गया था। कौन से जगह पे? तो यह मुंगेर जो है जगह रीजन है, वहाँ पे यह लोकल किसान सभा का फॉर्मेशन किया गया था। अब बात करें बिहार किसान सभा का, तो पहला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? हम बात करें फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा, तो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1929 में और जगह था सोनपुर। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये सब याद रखिएगा। प्रेसिडेंट थे सहजानंद सरस्वती। यहीं पे बात करें कि अगर सेकंड कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो ये हुआ था, अगर जगह की बात करें तो ये गया में हुआ था। अगर हम ईयर की बात करें तो 1934 में ईयर में हुआ था। ये कहाँ? इसके गया में हुआ था। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यहीं पे अगर बात करें थर्ड कॉन्फ्रेंस, तो ये हुआ था हाजीपुर में 1935 और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे। अब ये जो चीज़ें थी किसान सभा, ये काफ़ी सक्सेस हुआ, इसलिए 1936 में बात करें, 1936 में लखनऊ में एक फॉर्मेशन किया गया जिसका नाम था ऑल इंडिया किसान सभा।
ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन मतलब कि स्थापना किया गया 1936 में लखनऊ में। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे। अगर हम सेक्रेटरी की बात करें, सेक्रेटरी कौन थे? तो उनका नाम था एनजी रंगा, इनके सेक्रेटरी थे। तो ये हो गया किसान सभा से रिलेटेड। सहजानंद सरस्वती जो है किसान सभा से काफ़ी जुड़े हुए थे। पहला कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता सोनपुर में उनके द्वारा किए गए थे 1929 में। दूसरा जो है पुरुषोत्तम दास द्वारा किया गया था 1934 में, जो कि गया में हुआ था। थर्ड कॉन्फ्रेंस 1935 में हाजीपुर में हुआ था, स्वामी सहजानंद द्वारा सरस्वती द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इस सक्सेस को देखते हुए लखनऊ में 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन किया गया। प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती और सेक्रेटरी एनजी रंगा थे। अब बात करें कि जो बहुत सारे जो है किसान आंदोलन से काफ़ी लोग जुड़े थे, जैसे उनमें नाम है स्वामी विद्यानंद का। स्वामी विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद का भी नाम है। ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था NCM, कब हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था, 22 तक चला था। इसमें जो है स्वामी विद्यानंद ने बिहार के कल्टीवेटर को इन्होंने लीड किया था ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो ये थे स्वामी विद्यानंद। उसके बाद राहुल संकीर्त्यानंद हो गए, ये सब जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। जैसे आपका हम बात करें कि मुंगेर अगर रीजन की बात करें तो मुंगेर रीजन से बात करें तो श्री कृष्ण सिंह हो गए और कल्याणंद शर्मा हो गए। अगर हम गया से बात करें तो यदुनंदन शर्मा हो गए, जो कि रेवड़ा सत्याग्रह को लीड किए थे। सारण से यमुना करजे थे। छपरा जो अन्नावाड़ी से थे तो राहुल संकीर्त्यानंद हो गए, जो अंबारी सत्याग्रह को लीड किया था। और उसके एक और है पंचानंद शर्मा, ये भी जो है किसान आंदोलन से अपने आप को काफ़ी मतलब किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये सब नाम याद रखिएगा। स्वामी विद्यानंद हो गए, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए, श्री कृष्ण सिंह हो गए, यदुनंदन शर्मा हो गए, राहुल संकीर्त्यानंद हो गए, ये सब याद रखिएगा। ठीक है। बिहार में अगर बात करें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बिहार में कौन लीड किया था, तो वो थे स्वामी विद्यानंद। बिहार किसान सभा से अगर किसी को अगर हो कि कौन कौन कनेक्टेड थे, तो स्वामी सहजानंद हो गए, कल्याणंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद, यदुनंदन शर्मा, ये सब जो है बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। मुंगेर में किसान सभा के कौन ऑर्गेनाइज किए थे, तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था 1922-23 में मुंगेर में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये 1929 में फॉर्म हुआ था, सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ये सब हो गया। राहुल संकीर्त्यानंद कहाँ से जुड़े थे जब नॉन कोऑपरेशन, जैसे कि इसको बारे में आप देख ही लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट जो है। स्वामी विद्यानंद हो गए, आपके किससे जुड़े हुए थे, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जुड़े हुए थे। उसके बाद है राहुल संकीर्त्यानंद, ये भी जुड़े हुए थे। राहुल संकीर्त्यानंद। यदुनंदन शर्मा की बात करें, यदुनंदन शर्मा ये भी जो है किसान सभा से जुड़े हुए थे। ये सब हो गए आपके। अब हम बात करते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे क्वेश्चन भी आए थे कि जो है अपना पहला फैक्ट्री कौन इस्टेब्लिश किए थे। तो देखिए, सबसे पहले जो अगर इस्टेब्लिश की बात करें क्रोनोलॉजी में, यूरोपियन कंपनी इन बिहार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले कौन आए थे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज।
पुर्तगीज आए थे, फिर उसके बाद आए थे ब्रिटिश, फिर आए थे डच, फिर डेंस। ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, ऐसे आए थे। तो पुर्तगीज जो है अपना पहला अराइव किए थे, पुर्तगीज, डच और सब डेंस, फिर उसके बाद आए थे फ्रेंच। ठीक है, तो ऐसे आपका क्रोनोलॉजी याद रखेगा कि बिहार में सबसे पहले कौन यूरोपियन कंपनी आए थे, तो पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच, डेंस और फ्रेंच। पुर्तगीज 1599 में जो है ये बिहार में एंट्री किए थे, उस समय बिहार और बंगाल एक ही था। उसके बाद इंग्लिश आए थे 1620-1621 में। उसके बाद डच आए थे, जिन्होंने कि डच जो आ रहा है क्वेश्चन पूछा था, 1632 में अपनी एक फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बिहार में, पटना में। ठीक है, पटना में ये इस्टेब्लिश किए थे। फिर आए थे डच आ गए, फिर डेंस आ गए थे, उसके बाद वो फ्रेंच आए थे। तो ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था, तो कई बार क्वेश्चन आया था। जैसे ऊपर में ही बात करें स्वामी सहजानंद सरस्वती की, अगर हम बात कर रहे थे, तो उनका ना कुछ जर्नल था, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जर्नल था, जिसको कि आप यहीं पे लिख लिए हुंकार। हुंकार उनके द्वारा एक वीकली हिंदी जर्नल था, वीकली हिंदी जर्नल था, जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। इनका दूसरा भी और भी चीज़ें हैं, जिसका नाम है माई लाइफ स्ट्रगल, माई लाइफ स्ट्रगल मतलब मेरा जीवन संघर्ष, मेरा जीवन संघर्ष। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं अंबारी सत्याग्रह। जैसे राहुल संकीर्तनानंद जो कि है, यह अंबारी सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। राहुल संकीर्तनानंद किस दौरान हुआ था, तो ये 1939 में हुआ था, ये याद रखिएगा। 1939 में अंबारी सत्याग्रह हुआ था। राहुल संकीर्तनानंद जो है इसको लीड किए थे। कहाँ पे हुआ था, तो ये छपरा, अगर जगह के नाम करें तो छपरा में हुआ था। राहुल संकीर्तनानंद का अगर बात करें कि अगर हम जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था उत्तर प्रदेश, कहाँ हुआ था, तो यूपी के जो है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। बचपन में इनको केदारनाथ इनका नाम था। इनको कहा गया है द फादर ऑफ इंडियन ट्रेवलॉग। राहुल संकीर्तनानंद की बात करें, इनको फादर ऑफ इंडियन ट्रेवलॉग, फादर ऑफ इंडियन ट्रेवलॉग कहा गया। इनके द्वारा लिखा गया भोलगा से गंगा, भोलगा से गंगा इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इनको लिखा है, इनके द्वारा जो है कुछ और बुक थे, जैसे तिब्बत में 1.25 वर्ष, तिब्बत में 1.25 वर्ष। उसके बाद है मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। ये सब राहुल संकीर्तनानंद द्वारा लिखा है। कहाँ से ये मतलब जो किसान सभा चल रहा था, अंबारी सत्याग्रह, कहाँ से लीड किए थे, तो छपरा से ये लीड किए थे। अगर हम बात करते हैं सर्च लाइट, एक न्यूज़पेपर है, सर्च लाइट किनके द्वारा ये लिखा गया था, तो ये लिखा गया था सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा यह लिखा गया था। ये
अगर इनके पहले एडिटर की बात करें, फर्स्ट एडिटर, तो इनके फर्स्ट एडिटर थे सैयद हैदर हुसैन। सैयद हैदर हुसैन इनके फर्स्ट एडिटर थे। सेकंड जो है कौन थे, सेकंड एडिटर वो थे महेश्वर प्रसाद। ये सब याद रखिएगा। सर्च लाइट को स्टार्ट किया गया था सदानंद सिन्हा, पहले एडिटर थे सैयद हैदर हुसैन, दूसरे एडिटर महेश्वर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद इसके सबसे लॉन्गेस्ट, अगर एडिटर की बात करें, लॉन्गेस्ट पीरियड तक एडिटर रहे थे, वो थे मुरली मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद। एक और है, कुछ मैगजीन जो बिहार में पब्लिश हुए थे, बिहार बंधु, हमने जिक्र भी किया था। बिहार बंधु किनके द्वारा किया गया था? बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट, केशव राम भट्ट द्वारा ये शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1872 में किया गया था। कहाँ पे? तो ये कलकत्ता, कलकत्ता में स्टार्ट किया। बाद में इसको जो है लेटर मूव्ड टू, लेटर जो है मूव टू पटना, बाद में इसे पटना कर दिया गया। वहीं पे बिहार हेराल्ड की अगर बात करें तो 1872 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया गया था। बिहार टाइम्स 1894 में सदानंद सिन्हा द्वारा। ये सब हमने देख लिया। सर्च लाइट भी सदानंद सिन्हा का था। अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत के पहले, बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो हमने पहले भी आपको पिछले क्लास में बताया था, जयराम दास दौलत राम। अगर हम आगे बात करें, 1904 में पूछा गया था, 1904 में गोल्डन लीग इस्टेब्लिश हुआ था देवघर में। तो ये याद रखिएगा, 1904 एक गोल्डन लीग, गोल्डन लीग मतलब कि इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे? तो देवघर, आज के टाइम में झारखंड में है, प्रेजेंट डे में, वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। इसका गोल्डन लीग का पर्पस क्या था? इसका पर्पस था टू बॉयकॉट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को बॉयकॉट करना और स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करना। स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। बिहार, अगर बात करें कि बिहार जो साल सत्याग्रह गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो बिहार में एक जिला है भागलपुर। भागलपुर से जो नमक सत्याग्रह को कौन लीड किया था? तो उनका नाम था महादेव लाल सराफ, इनके द्वारा किया गया था। अब हम बात करें कि साल्ट लॉ, जब हम जिक्र कर ही रहे हैं तो हम बिहार में साल्ट लॉ को देख लेते हैं। साल्ट सत्याग्रह इन बिहार। तो बिहार में साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ? अगर हम बात करें कि स्टार्ट, तो ये स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1930 को, 15 अप्रैल 1930 को। कहाँ से? तो स्टार्ट हुआ सारण से, उसके बाद चंपारण, ठीक है। लीडरशिप किसके पास था? तो ओवरऑल जो लीडरशिप था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लीड कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये लीड कर रहे थे। अब जो है
साल सत्याग्रह सारण से स्टार्ट हुआ। बहुत सारे जो है वॉलंटियर्स जो है इसमें जुड़े और इसको जो है फाइनली काफ़ी मतलब अगर ओवरऑल अगर लीडरशिप की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ओवरऑल इस जो सत्याग्रह था उसको लीड कर रहे थे। अब 23 अप्रैल 1930 को जो है नखास पिन पे साल्ट लॉ को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हुए थे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये भी जो है अगर कोई लीडर की बात करें साल्ट सत्याग्रह से कौन कौन जुड़े थे तो अंबिका कांत सिंह हो गए, राम वृक्ष बेनीपुरी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये सब जो है जुड़े हुए थे। अगर हम बात करें कि इसमें साल्ट सत्याग्रह के साथ बिहार जो है वो और भी चीज़ों को उन्होंने टैक्स के तौर पे एक तरह से मतलब रोक लगाया था, जैसे कि ये नॉट पेइंग साल टैक्स, मतलब ये तो था ही साल सत्याग्रह के दौरान कि जो साल टैक्स था, नमक पे जो टैक्स था उसको पे नहीं करेंगे। इसके साथ साथ चौकीदारी टैक्स को भी इन्होंने बैन किया था। चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स को किसके दौरान हुआ था, तो साल सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। अब इसमें है कि बिहार से अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता ने इसको लीड किया था। अगर हम बात करें मुंगेर से अगर बात करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह का नाम आएगा। श्री कृष्ण सिंह का नाम आएगा। भागलपुर से हमने बताए हैं ऊपर में महादेव लाल सरफ। पटना से हो गया अंबिका कांत सिंह, पटना से अंबिका कांत सिंह, अंबिका का। गया से अगर हम बात करें चंद्र देवी, गया से बात करें तो चंद्रावती देवी गया से ये लीड कर रहे थे। और इन्होंने जो है चौकीदारी टैक्स को गया में ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था कि चौकीदारी टैक्स भी पे नहीं करेंगे। उसके बाद है दरभंगा से सत्यनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह, ठीक है। ये सब जो है साल्ट सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। छपरा के जेल में कई सारे जो प्रिजनर है उन्होंने नंगी हड़ताल मतलब नेक डे स्ट्राइक जो है ब्रिटिश क्लॉथ को बाइकआउट करने के लिए उन्होंने नेक डे स्ट्राइक किया था। तो ये याद रखिएगा कि नेक डे स्ट्राइक मतलब कि नंगा अगर हड़ताल की बात करें नेक स्ट्राइक तो इसको कहाँ पे हुआ था, तो यह छपरा के एक जेल में प्रिजनर द्वारा किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव है बॉयकॉट ब्रिटिश क्लॉथ्स, ब्रिटिश कपड़े को बॉयकॉट करना इसका उद्देश्य था। तो ये हो गए। तो क्वेश्चन आएगा कि ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह क्वेश्चन आया भी था कि कौन से एडिशनल साल्ट बनाने के अलावा कौन से टैक्स को जो है अपोज किया गया था, तो था चौकीदारी टैक्स जो कि टैक्स कैंपेन का ही एक तरह से पार्ट था, ठीक है। अब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार के कौन कौन से लोग का मतलब कि पार्टिसिपेशन था उसके बारे में देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुआ था, 1946 में। पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946। इस समय के जो प्रेसिडेंट कौन थे, तो टेम्पोररी उस समय प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करें कि पहले जो है इंटरिम प्रेसिडेंट थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पोररी। परमानेंट हुए
11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से लोगों का कंट्रीब्यूशन था, उनका नाम है अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। उसके बाद हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हो गए बाबू जगजीवन राम, उसके बाद महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा, महाराजा ऑफ दरभंगा कौन थे, कामेश्वर सिंह। उसके बाद श्री ब्रजेश्वर प्रसाद हो गए, सत्यनारायण सिन्हा हो गए, जगत नारायण लाल हो गए, जयपाल सिंह हो गए, राम नारायण सिंह। तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार से रिप्रेजेंट कर रहे थे, टोटल बिहार से बात करें तो 36 लोगों का रिप्रेजेंटेशन था। 36 लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन था बिहार से, अगर हम बात करें। अब है कि पटना लॉन का नाम गांधी मैदान रखा गया, जो आज के टाइम में गांधी मैदान है। वो इंडिपेंडेंस के पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद पटना लॉन का नामकरण जो है एक तरह से गांधी जी के एसेसिनेशन पे हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें कि पटना लॉन का नाम गांधी मैदान कर दिया गया था। पहला मुस्लिम कॉन्करर बिहार का तो हमने बताया था, तुर्किश जो रूल था बख्तियार खिलजी। नालंदा यूनिवर्सिटी को उदंतपुरी हो गए या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सबको इन्होंने ध्वस्त किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी का अगर हम बात करें, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड कौन किया गया था, देखिए एक हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक हो गए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एक हो गया उदंतपुरी, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसका फाउंडेशन कौन किया गया था, तो कुमार गुप्त थे, गुप्ता डायनेस्टी के। विक्रमशिला की बात करें तो पाल किंग थे, धर्मपाल, पाल राजा। उदंतपुरी इनका था पाल किंग गोपाल द्वारा इनका फाउंडेशन रखा गया था। तो ये याद रखिएगा कि उदंतपुरी इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था। अगर उदंतपुरी की बात करें तो बिहार शरीफ, विक्रमशिला हो गया आपका भागलपुर, नालंदा हो गया आपका नालंदा में ही, ठीक है। ये हो गए तो विक्रमशिला से रिलेटेड। अगर हम बात करें विक्रमशिला पे जो है वज्रयान जो सेक्ट है, वज्रयान बुद्धिज्म का सेक्ट है, वो वज्रयान क्या है, तंत्र मंत्र जो है, तंत्र मंत्र का बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। विक्रमशिला को हमने बताया धर्मपाल द्वारा किया गया था। विक्रमशिला में भी वज्रयान काफ़ी फ्लोरिश किया। ये विक्रमशिला का है, आपको विक्रमशिला में वज्रयान काफ़ी फ्लोरिश किया। धर्मपाल इनके फाउंडर थे। आगे हम बात करें कि एक है उद्वंत प्रकाश, इसको याद रखिएगा, PYQ है उद्वंत प्रकाश। इनको लिखा गया था, इनके कवि जो लेखक थे उनका नाम था मौली कवि। मौली कवि द्वारा लिखा गया था। अब है कि मौली कवि जो है किनके कोर्ट पर थे, तो जगदीशपुर में जो ई स्टेट था उनके कोर्ट पर थे। और इन्होंने किसके बारे में इसमें लिखा था उद्वंत में, तो रोट अबाउट
अब जगदीशपुर की बात हो और बाबू कुंवर सिंह का नाम नहीं हो, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। अब है कि हमने जयप्रकाश नारायण के बारे में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले उन्होंने जो है छोड़ के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किए थे, और उनका जन्म सिताब दियारा सारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1902 में। जवाहरलाल नेहरू के इनविटेशन पे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 में जो हुए थे। तो जेपी नारायण को, जेपी के बारे में 1902 में जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो सिताब दियारा, सिताब दियारा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया था एग्ज़ाम से 20 डेज बिफोर एग्ज़ाम। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया था। 1929 को आईएनसी इन्होंने ज्वाइन किया। किसके कहने पे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनविटेशन पे इन्होंने एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया था 1934 में, तो आचार्य नरेंद्र देव के साथ, जिसके प्रेसिडेंट आचार्य नरेंद्र देव थे और वाइस जयप्रकाश नारायण क्या थे? सेक्रेटरी थे 1934 में। तो हम बात करें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या कैसे हुआ था? जैसे कि 1929 में सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसके बाद ना 1930 में स्टार्ट हो गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उसमें जो है जेल चले गए थे जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और कई सारे जो है नेता उस समय जेल में गए थे। तो वहीं पे जो है सोशलिस्ट आइडिया का लोगों से डिस्कस होकर ईजाद हुआ, वहाँ से निकले। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जिसके कि प्रेसिडेंट की बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव थे, और जनरल सेक्रेटरी जो हो गए वो थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये जनरल सेक्रेटरी थे। इन्होंने 1974 में टोटल रेवोल्यूशन को लीड किया था। टोटल रेवोल्यूशन, जिसको कि बिहार रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, इसको उन्होंने लीड किया था। इनको जो है लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक इनको कहा जाता है, ठीक है। पटना का एयरपोर्ट जो है इन्हीं के नाम पे है, जयप्रकाश नारायण। तो ये हो गए आपके जयप्रकाश नारायण के बारे में। आगे देखते हैं राजेंद्र प्रसाद। ये काफ़ी, ये भी इम्पोर्टेंट एक, बिहार से अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या थे कि पहले ये फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर टेम्प्रोरी की बात करें तो सत्यानंद सिन्हा 9/11/1946 को, 11 नवंबर जो है 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये जो है पहले प्रेसिडेंट भी थे इंडिपेंडेंस इंडिया के। ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे। ये जो है हमारे जो क्या कहते हैं उसको, किसान आंदोलन थे, प्रोविंशियल किसान, प्रोविंशियल किसान सभा से ये जुड़े थे, ठीक है। तो ये इनका अगर बात करें कि इनका जन्म, तो जन्म इनका हुआ था बॉर्न इन सिवान, जीरादेई सिवान में, जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें कि जो 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुए थे, 1906 में, डेट याद रखिएगा 1906, बिहार स्टूडेंट
कॉन्फ्रेंस। इसमें राजेंद्र प्रसाद का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था, जो कि 1911 में ये आईएनसी ज्वाइन किए। 1911 आईएनसी को इन्होंने ज्वाइन किया। कहाँ पे किया? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में इन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया। अब आईएनसी का प्रेसिडेंट उस वक्त कौन थे? तो बिशन नारायण दर। अगर हम इस प्रेसिडेंट की बात करें तो आईएनसी प्रेसिडेंट वो थे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। महात्मा गांधी ने जब बिहार विद्यापीठ का स्थापना रखा था तो राजेंद्र प्रसाद जो है उनके प्रिंसिपल हुए थे। ये भी आप याद रखिएगा। तो 1921 की बात करें तो 1921 में बिहार विद्यापीठ का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। तो इसके जो पहले प्रिंसिपल थे, उनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो उनका नाम था। इनको आज़ाद शत्रु कहा जाता है क्योंकि इनका कोई भी एनिमी नहीं था। इनको जो है पटना, अगर म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो उसके भी चेयरमैन ये रहे थे। पटना म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद रहे थे। जब हम इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुआ था 1946 में, इंटरिम गवर्नमेंट, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनको दिया गया था। उसके बाद अपने लास्ट जो है अपना ज़िंदगी जो है ये सदाकत आश्रम पटना में इन्होंने किया था। इनके कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है जो इनके वर्क्स है। अगर हम लिटरेरी वर्क्स की बात करें, लिटरेरी वर्क्स, तो इनका काफ़ी फेमस है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, एक गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी। पटना लॉ एक वीकली जर्नल था, पटना लॉ, ठीक है, एक मैगजीन था वीकली। तो ये इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, ये पटना म्यूनसिपैलिटी के भी चेयरमैन थे, ये सब हमने बता दिया। महात्मा गांधी और बिहार जो है ये इनके लेखक एक है, जैसे ये तो है एट फीट ऑफ, एक है बुक महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी और बिहार, ये भी राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया आपके। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम जयप्रकाश नारायण जो हम अभी ऊपर में देखे हैं तो इनके कुछ लिटरेरी सोर्स है, जैसे कि आप जैसे लोक स्वराज हो गए, इनसाइड लाहौर फोर्ट हो गए, फेस टू फेस हो गए, मतलब आमने सामना, कारावास की कहानी, टोटल रेवोल्यूशन जिसको संपूर्ण क्रांति कहा जाता है, स्वराज फॉर द पीपुल, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, ये सब जो है उनके द्वारा लिखा गया है। एक है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, इनको जन नायक कहा जाता है, जन नायक।
कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है। ये बिहार के दो बार सीएम बने, कब कब, तो एक बने 1970 से 71, और दूसरा बने 1977 से 1979। तो ये 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। इनका एक फार्मूला था, काफ़ी फेमस था, 26% रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन जो है वो बैकवर्ड क्लास को बिहार में इनके द्वारा प्रदान किया गया था, और इम्प्लीमेंट मतलब प्रिपेयर भी इनके द्वारा हुआ था, इम्प्लीमेंट भी इनके द्वारा कहा गया था, इनके द्वारा इम्प्लीमेंट कराया गया था। इनके एक पोएम है जिनका नाम है हम सोए वतन को जगाने चले, हम सोए वतन को जगाने चले हम। ठीक है, ये इनका फ्रीडम स्ट्रगल। 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया, 2024 में भारत रत्न से इनको नवाजा गया। ये हो गया कर्पूरी ठाकुर। अब करंट अफेयर में जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान के तहत 6,000 पर ईयर दिया जाता है, 2K इंस्टॉलमेंट पे। अगर हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत सरकार द्वारा हर किसान को 6,000 पर साल दिया जाता है, 2,000 जो है कि इंस्टॉलमेंट से 3 बार दिया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत एडिशनल जो है बिहार को 3,000 पर ईयर दिया जाएगा। अब जो है टोटल अगर बात करें कि बिहार के किसान को टोटल कितना दिया जाएगा, तो 9,000 पर ईयर। कर्पूरी ठाकुर के नाम पे एक यूनिवर्सिटी हुआ, कर्पूरी ठाकुर स्किल्ड यूनिवर्सिटी, कर्पूरी ठाकुर के नाम पे इस्टेब्लिश किया गया कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी। एक स्किल मतलब कि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया है। अब है जैसे स्वामी सहजानंद के बारे में जो है एक और चीज़ याद रखिएगा कि बर्खास्त मूवमेंट जो 1937 में हुआ था, उसको भी ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। बर्खास्त का मतलब सेल्फ कल्टिवेटेड, अपना मतलब कि जो खुद द्वारा जोता जाता है उसे बर्खास्त कहा जाता है। ये मूवमेंट जो है टेनेंट्स को हटाने के लिए था, बर्खास्त लैंड से जमींदार द्वारा टेनेंट्स को हटाया जाता था, उसके अगेंस्ट में था। तो एक याद रखिएगा बर्खास्त मूवमेंट, बर्खास्त मूवमेंट कब था, तो 1937 था, 38 में, 30 से 39 तक था। किसके द्वारा था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ये किया गया था। इसमें था जो भी इसका मेन मोटो था, क्या था, तो एगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में था, तो अगेंस्ट इविक्शन ऑफ टेनेंट्स फार्मर बाय जमींदार्स। जो कल्टीवेशन करते थे टेनेंट फार्मर, वहाँ से जमींदार द्वारा हटाया जाता था, उसी को अगेंस्ट में यह मूवमेंट चलाया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1937-39 में। तो ये थे बर्खास्त मूवमेंट से रिलेटेड।
उसके बाद है कि पिजन मूवमेंट जो दरभंगा राज में हुआ था उसको लीड कौन किए थे, तो उसको लीड किए थे स्वामी विद्यानंद। दरभंगा राज में 1919 में पिजेंट लीडर थे स्वामी विद्यानंद। एक है स्वराज दल। स्वराज दल क्या था? जैसे कि आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या था, यहाँ पे देखते हैं स्वराज दल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 से 22 चला, और चौरी चौरा कांड के बाद जो है वहाँ पे गांधी जी द्वारा ये मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो बहुत सारे जो नेता थे वो अपसेट हो गए गांधी जी के इस एक्शन से, और CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल की स्थापना किया गया। अगर हम बात करें कि स्वराज दल अगर ओवरऑल, तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू द्वारा ये किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें बिहार में स्वराज दल की स्थापना कौन किया था, तो बिहार में इनके द्वारा किया गया था श्री कृष्ण सिंह हो गए थे। देखिए इसमें ना जब 1922 में ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन हुआ था, 1922 में एक INC कहाँ हुआ था 1922 में, तो ये गया में हुआ था। कौन इसको लीड कर रहे थे, तो CR दास की अध्यक्षता थी इसमें। ठीक है, इसमें ना प्रो चेंजर और नो चेंजर में गुट हो गया था, 2 गुट में बट गया, प्रो चेंजर और नो चेंजर। एक ऐसा गुट था जो चेंज चाहते थे, एक ऐसा गुट था जो चेंज नहीं चाहते थे। और यहीं पे 1 जनवरी 1930 को 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज दल का, स्वराज पार्टी इनका नाम था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। बिहार में ये जो है स्वराज दल के नाम से, स्वराज, ठीक है, स्वराज दल श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था, जो कि प्रो चेंजर ग्रुप के थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो नो चेंजर ग्रुप थे। इसलिए बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का इस्टेब्लिशमेंट कब किया था, फरवरी 1923 में। और नारायण सिंह, अगर हम बात करें कि बिहार के स्वराज दल की, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो नारायण सिंह अध्यक्ष थे, और अब्दुल बारी क्या थे, वो थे जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी वो थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जो है इनका गठन हुआ था पार्टी का, CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1 जनवरी 1923 को। बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह द्वारा फरवरी 1923 में, क्योंकि जब 1922 का जो INC का सेशन हुआ था गया में, जिसको अध्यक्षता CR दास द्वारा किया जाता था, CR दास मतलब चित्तरंजन दास, तो इसमें 2 गुट में बट गए थे, एक प्रो चेंजर थे, एक नो चेंजर। नो चेंजर जो है चेंज नहीं चाहते थे, प्रो चेंजर मतलब कि उसमें बदलाव चाहते थे। श्री कृष्ण सिंह जो है वो प्रो चेंजर में थे, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो नो चेंजर में थे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो है उन्हें फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे नारायण सिंह और जनरल सेक्रेटरी थे अब्दुल बारी। तो पूछा जाएगा कि कौन, किसके द्वारा बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। अब एक न्यूज़पेपर है मदरलैंड, जो कि हिंदू मुस्लिम को अलग करना है, जो कि सितंबर 1921 में स्टार्ट किया गया था। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी और गांधीयन आइडियोलॉजी को अलग कर रहा था, तो वो थे मजहरुल हक का ये एक न्यूज़पेपर था। तो मजहरुल हक इनका था मदरलैंड। इनके द्वारा लिखा गया था।
आगे देखते हैं, एक बुक था क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान, मतलब ब्रिटिश पॉलिसी को काफ़ी क्रिटिसाइज करता था। गरीब हिंदुस्तान, गरीब गरीब हिंदुस्तान, इसको बैन कर दिया गया था 1931 में, 1930 में, बैंड इन 1930। इसको लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मोहम्मद वाली हुसैन। मोहम्मद वाली हुसैन द्वारा ये लिखा गया था, जिसको ब्रिटिश ने इसको नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक तरह से वो मानते थे कि प्रोवोक कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसको बंद कर दिया गया था 1930 ईस्वी में। अब बात करके इंडियन नेशनल कांग्रेस का बिहार में एक बुक है जो कि द 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, उसको एडिट कौन किया था? पीएन ओझा द्वारा एडिट किया गया था। बिहार विद्यापीठ को कौन इनोग्रेट किए थे? तो महात्मा गांधी 19 फरवरी 1921 में। मजहरुल हक जो है इसके चांसलर थे, बाबू ब्रज किशोर वाइस चांसलर, राजेंद्र प्रसाद जो है प्रिंसिपल थे और रजिस्ट्रार थे। तो ये याद रखिए, मजहरुल हक चांसलर, ब्रज किशोर प्रसाद वाइस चांसलर, बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार थे। और फर्स्ट डिप्टी सीएम जो बिहार के थे वो इसके प्रोफेसर बने थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो बिहार विद्यापीठ को हमने ऊपर में देखा है, एक सेकेंड, बिहार विद्यापीठ, चलिए इसको हम देख ही लेते हैं। बिहार विद्यापीठ कब फॉर्म्ड हुआ, मतलब कब इस्टेब्लिश हुआ? तो फरवरी 1921 में। किसके द्वारा? तो महात्मा एम.के. गांधी। अगर हम बात करें कि चांसलर कौन थे? चांसलर, उसके बाद वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, उसके बाद प्रोफेसर, सब का नाम याद रखें। तो प्रोफेसर थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस चांसलर कौन थे? तो मजहरुल हक। और इसके वाइस चांसलर कौन थे? इसके वाइस चांसलर ब्रज किशोर प्रसाद थे। ब्रज किशोर प्रसाद थे। तो ये याद रखिए बिहार विद्यापीठ के बारे में। हुंकार तो हमने पहले ही बता दिया, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती का था। बखास मूवमेंट जो है 1938 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती था। बखास मतलब सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड, टेनेंट्स फार्मर को जो जमींदार हटा रहे थे उस लैंड से, कल्टिवेटेड वाले लैंड से, उसके अगेंस्ट में था। बखास मूवमेंट 37 से 38 में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती से रिलेटेड है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन बिहार जो है सेपरेट हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि पटना में जो 64th नेटिव इन्फेंट्री जो थे पेशावर में, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट किए थे। तो ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे जो रिपोर्ट कर रहे थे? तो रॉबर्ट मोंटेगोमरी थे, मोंटेगोमरी थे, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर था, रिपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जिस समय मुस्लिम जो पटना में थे वो 64th नेटिव इन्फेंट्री जो पेशावर के नज़दीक था, वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट तो हमने बताया ही कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद जो है उसको लीड कर रहे थे, और काफ़ी लोगों ने जो है, बहुत सारे लोग जो है जेल चले गए। तो उसके बाद जो है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये लोग जब हो गए थे
तो सब अल्ट्रन सेक्शन जो है इसको लीड किया था। जो बड़े बड़े नेता जब जेल में चले गए थे तो उसके बाद ये लीड किया गया था सब अल्ट्रन सेक्शन जो ऑफ सोसाइटी द्वारा, जो कि लोअर सोशल क्लास थे। ये हो गया। एक है बाबू जगजीवन राम, ये भी बिहार के काफ़ी फेमस पर्सनालिटी में से हैं। इनको जो है हेमन कमीशन जब बना था तो दलित के वोट्स के लिए इन्होंने जो है आवाज़ उठाया था। इनका नाम याद रखिएगा, बाबू जगजीवन राम। इस सेशन में हम वही चीज़ को अभी देखें जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी लिंकेजेज हैं उसको हमने आगे कंटिन्यू किया है। तो बाबू जगजीवन राम ये रांची में ये दलित के वोट के लिए 1935 में दलित के वोट के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया था, तो उसके लिए हेमन कमीशन था। हेमन कमीशन उसके सामने ये प्रस्तुत हुए थे, वहाँ पे इन्होंने दलित के लिए वोटिंग राइट्स की डिमांड किया था। ये पहली बार जो है फर्स्ट ऐसे थे जो कि डिमांड किए थे वोटिंग राइट्स ऑफ दलित्स। दलित्स के वोटिंग राइट्स के बारे में पहली बार डिमांड बाबू जगजीवन राम द्वारा किया गया था। यह इन्होंने एस्टेब्लिश किया था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग 1934-35 में। 34-35 में एस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है इनके द्वारा किया गया था। 1937 में ये इलेक्ट हुए थे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहले अगर हम बात करें कि इंडिया में लेबर मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, और 1970 में कांग्रेस छोड़ के लेफ्ट कांग्रेस 1970 में कांग्रेस छोड़े थे। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन क्या किया, जनता पार्टी। जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया था। 77 से 79 तक ये डिप्टी पीएम भी रहे थे। इन्होंने बिहार में एक 1928 में रविदास सभा का गठन जो है इनके द्वारा किया गया था, बाबू भाई जगजीवन राम। ठीक है, तो रविदास सभा 1928 में बनाया गया था जगजीवन राम द्वारा। तो अब जो है इस बिहार स्पेशल में जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें हम बात करें कि हिस्ट्री में बिहार स्पेशल की हम देखते हुए इतना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आगे के लेक्चर जो है हम ज्योग्राफी ऑफ बिहार पर लेंगे, इसी को सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे लिंकेजेस जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी सारे को हम डिस्कस करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। सेम ऐसे ही जैसे इस हिस्ट्री को देखे हैं कि जो भी एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे बिहार स्पेशल में क्या है ना कि स्कोप जो है लिमिटेड है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पर अगर अच्छे से आपका उस पर पकड़ है तो आपके क्वेश्चन जो है बेटर तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि सेशन से आप कुछ
गेन कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। रेस टू परीक्षा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।